गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो आज मेरा कुछ बनाने का मन नहीं है। मतलब आज कुछ ऐसा दिन है कि मुझे कुछ स्पेशल करने का मन नहीं कर रहा। मतलब आज का दिन इतना बोरिंग चल रहा है, इतना बोरिंग चल रहा है। मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। मुझे खुशी होने के अलावा खुशी इग्नोर करो इसको, इग्नोर, क्योंकि इसको थोड़ा सा इग्नोर करो क्योंकि मैंने नेल एक्सटेंशंस लगवाए थे। मतलब पेस्ट करने वाले लगाए थे मैंने, तो जितने भी हैं सारे के सारे उतर गए और ये नहीं उतर रहा। ये मेरी स्किन के साथ चिपका हुआ है और मैं इसको उतार रही हूँ तो मेरी स्किन भी निकल रही है। तो इसको अभी मैं रिस्क नहीं ले रही, अपने आप उतर जाएगा। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो कल मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे और होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई काम नहीं है करने को। मेरे पास बहुत काम है करने को। मुझे अपने सारे बर्तन धोने हैं, मुझे पैकिंग करनी है और हाँ, जो मेरे फ़ोन हैं सारे, उसका मुझे डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करना है क्योंकि मैंने अभी फ़ोन चेंज किया। उससे पहले मेरा जो पहला फ़ोन था वो टूट गया था। उसके बाद मैंने एक और फ़ोन लिया था तो मैंने उसमें से भी डाटा ट्रांसफ़र नहीं किया हुआ। तो मुझे अपने 3 फ़ोन का डाटा एक फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है, तो मुझे वो भी करना है। लेकिन आज मुझे इतना गंदा, इतना बोरिंग फ़ील हो रहा है। मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीमार हूँ और मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। मैं चिढ़ रही हूँ, सबसे चिढ़ रही हूँ। मेरे रूममेट्स, मेरे फ्रेंड्स, मैं सबसे ऐसा ऐसा हो रहा है कि कोई भी कुछ बोल रहा है तो मुझे ऐसा हो रहा है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ठीक है, तो अभी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कुछ बात ही कर लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो मेरा ये वाला ईयर है, अभी ये मेरा ख़त्म हो गया, उसके बाद जो मेरा आगे के कुछ मंथ्स हैं उसमें मैं रेगुलर वीडियोस डालूँ। और मे बी आपको पता होगा कि नहीं, मैं बचपन में टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी, बहुत क्रिंज वीडियोस बनाती थी। तो ये है कि मुझे थोड़ा सा वहाँ से शौक़ था कि मेरा डर वहाँ से निकल गया था। उस टाइम पे जब टिकटॉक बंद हुआ तो जिस दिन बंद हुआ उसके पिछले दिन ही मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी। तो तब मैं बच्ची थी, ऑब्वियसली बहुत छोटी थी, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली और मुझे पता नहीं था कि कॉपीराइट क्यों आता है, कैसे आता है। बस मैं बनाती थी कुछ भी और डाल देती थी, तो उसमें 3 या 4 कॉपीराइट आ गए थे। तो फिर मैंने उसमें डालना बंद कर दिया। मुझे था कि फ़ायदा तो है नहीं अगर मैं उसी को कंटिन्यू करूँ। उसमें मेरे व्यूज़ आने लग गए थे, अगर मैं डालती तो कंटिन्यू रखती तो उसमें आ जाते। अब वो टाइम है कब का, 8th का। अगर मैं तब से अब तक कंटिन्यू रखती तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। लेकिन मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद मुझे शौक़ जागा कि मैंने पढ़ाई करनी है। 11th-12th में मुझे ऐसा हो गया पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ाई करने लग गई, मैंने सब छोड़ दिया। अब मैं कॉलेज में आई, तो कॉलेज में आके मुझे फ़ील हुआ, रियलाइज़ भी हुआ, कुछ भी बोल सकते हैं कि पढ़ाई के अलावा बहुत चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप बहुत कमा सकते हो। और पढ़ाई वगैरह भी है पर ज़्यादा आप उससे कमा सकते हो। और मेरा स्टार्टिंग से जो शौक़ था, चीज़ों का इंटरेस्ट था, वो इस साइड ही था। जो मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, तो मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, मुझे नहीं पता वो चीज़ें मैं कर पाऊँगी, वो चीज़ें पूरी होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे के कुछ मंथ्स और कुछ जो दिन हैं, मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करूँ और ये सारी चीज़ें करूँ इस साल। तो अभी मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई है और मैं चाहती हूँ कि अभी मैं घर जाऊँ और मैं जो करती थी बचपन में, मेकअप के रिलेटेड वीडियोस बनाती थी, स्किन केयर के रिलेटेड बनाती थी। तब मुझे इतना आता नहीं था, मुझे बहुत कुछ आता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक वो सीरीज़ शुरू करूँ जिसमें मैं मेकअप की कुछ सीरीज़ शुरू करूँ, जिसमें मैं स्किन केयर का कुछ शुरू करूँ। और उसके अलावा एक पर्सन है, मैं बचपन से ना साथ में कुकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है मेरे को, ऐसे मुझे खुद खाना अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा होता है मैं बना भी सकती हूँ खाना और लोगों को खिला भी सकती हूँ। मैं जैसे मर्ज़ी बना लूँ। मैं कोई भी चीज़ जो है वो कोई उसे नहीं डालती कि नाप से, हाँ 1 चम्मच ये डालना है तो इतना ही डालना है। मैं हमेशा अपने हिसाब से डालती हूँ, वो चीज़ अच्छी ही बनती है।
तो मैं घर जाके कुछ रेसिपीज़ खुद ट्राई करूँगी और हो सके तो मैं उसको मतलब एक मेज़रमेंट से बनाऊँगी ताकि वो लोग आप वो मतलब रेसिपीज़ आप भी ट्राई कर सको। और कुछ रेसिपीज़ जो इंस्टाग्राम में वायरल है या यूट्यूब पे आती है या शॉर्ट्स पे आती है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो भी ट्राई करूँ कुछ, क्योंकि मैं 3 साल से हॉस्टल में रह रही थी, तो मैंने 3 साल अपने मतलब जितनी भी वायरल रेसिपीज़ और सब कुछ है मैंने कुछ भी नहीं ट्राई करी हैं, बस देखी हैं, सेव की हैं, क्योंकि मैं घर कम जाती थी। मुझसे मतलब ना ज़्यादा ट्रैवल नहीं होता, चाहे 2 घंटे का या 3 घंटे का, मैं रेगुलर नहीं कर सकती। मतलब साल में मैं 2 या 3 बार कहीं चली गई, पर ऐसा नहीं है कि मैं हर महीने या मतलब ऐसे हर हफ्ते कहीं चली जाऊँगी, मुझसे उतना ट्रैवल नहीं होता है। तो घर जाके मेरे को एक अपनी कुकिंग वाली सीरीज़ शुरू करनी है, एक मेकअप के लिए शुरू करनी है, स्किन केयर, मेकअप, और एक और चीज़ जो सबसे मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब मैं छोटी थी तो मतलब छोटी लाइक जब स्कूल में थी मैं, तो मुझे ऐसा था कि मुझे ट्रैवलिंग वाह वाह वाह, मतलब मुझे ट्रैवलिंग शुरू करनी है। मतलब मुझे घूमना पसंद था, मेरे को ऐसा था कि मैं घर से कहीं भी निकल जाऊं, पर मतलब वैसे मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, तो मतलब उन्होंने थे मतलब पहले, अब इतने नहीं है, तो उनको ऐसा होता था नहीं अकेले नहीं जाना, मतलब सेफ्टी के लिए, और तो कुछ नहीं ऐसा। लेकिन मुझे उस टाइम पे लाइक मैं जा नहीं पाती थी और मुझे इतना ज़्यादा शौक़ था, पर मुझे पता नहीं थी कि चीज़ें कैसे होंगी, मतलब मुझे भी डर था अंदर से कि कैसे क्या चीज़ें होती, कैसे जाऊंगी, क्या करूँगी। लेकिन 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 मुझे एक यूट्यूब चैनल मिला जिससे मुझे मतलब उस पहले मैं बताती हूँ कि मुझे उसका चैनल कैसा लगा। मतलब जो जो मैं सोचती थी वो सब चीज़ें उस चैनल में थी, ठीक है। मतलब जो मेरे माइंड में चलती थी, मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आती थी अपने पेरेंट्स को कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, तो वो चीज़ें मैं उनको बोल नहीं पाई, पर वो जो उस इंसान का यूट्यूब चैनल था वो चीज़ें मुझे उसमें दिखी, ठीक है। और वो जो बंदा है मतलब मुझे उससे एक ऐसा कनेक्शन फ़ील होता है, मतलब एज़ अ ब्रदर मान लो, कि मतलब उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मुझे। तो अगर हो सका इन फ्यूचर मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी उनसे। लेकिन मतलब जिस तरह से वो वीडियोस बनाते हैं, स्टोरीज़ जो वो मतलब जो जो चीज़ें वो एक्सप्रेस करते हैं, मतलब वो चीज़ें मुझे सीखनी है कि कैसे एक्सप्रेस करना है। कोई अनजान आपके साथ बैठा है या कुछ है, उससे उनसे एक बात शुरू करना, उनकी लाइफ स्टोरीज़ जानना और उनसे कुछ सीखना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत टाइम से करनी थी। और एक और चीज़, मुझे इंडिया के जितने भी टेंपल हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी ऐसे गुरुद्वाराज है, टेंपल्स हैं, मुझे इतना शौक़ है कि मुझे सब जगह जाना है, सबके बारे में चीज़ें बतानी है, सब कुछ करना है। मतलब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का, और होप सो कि अब मैं वो भी कर पाऊँ। पहली बात तो मैं मंडी से हूँ, मंडी हिमाचल से, तो मंडी को छोटी काशी भी बोला जाता है, और मंडी में ही बहुत सारे मंदिर हैं, तो मैं शुरू करना चाहती हूँ वहाँ से। वहाँ के जितने भी मंदिर हैं वहाँ से मैं शुरू करूँगी, और उसके बाद अगर हो सका तो मैं लाइक अब मैं चंडीगढ़ रहती हूँ, तो मैं चंडीगढ़ ऑब्वियसली इसके बाद भी चंडीगढ़ रहूँगी। अभी 3 महीने मैं मंडी में ही हूँ, तो ये जो मंडी में चीज़ें हो सकती है मैं वो करूँगी। बाकी फिर जब मैं चंडीगढ़ आ जाऊँगी तो मैं चंडीगढ़ के भी जितने टेम्पल्स हैं, गुरुद्वाराज हैं, वो कवर करने का सोचूँगी। बाकी मतलब मैं चैनल बताती हूँ, मंकी मैजिक के नाम से वो चैनल है, आप सब उस चैनल को देख सकते हो। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो चैनल, में भी आप लोग भी देखो तो आपको भी उस चैनल से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब मैं कुछ वैसा बनाना चाहती हूँ, मतलब बाकी सब तो रखना चाहती हूँ, पर एक वैसी चीज़ जो मैं अकेले में करती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो मेरी किसी से बात होती है तो वो मुझे बताते हैं अपने, मतलब मैं उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। बस ये कि मुझे अभी इतनी अच्छी तरह से एडिटिंग नहीं आती है कि मैं उन चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से दिखा सकूँ। पर एक शुरुआत है छोटी सी कि जो मैं शुरू करूँगी, और मे बी आप सबको वो अच्छी भी लगे। मतलब टाइम लगेगा ऑब्वियसली, पर धीरे धीरे मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगे और मैं वो चीज़ें बनाने शुरू करूँ। तो आई होप आप इस जर्नी में मेरा पार्ट बनना चाहोगे। बाकी एक और चीज़ रहती है, मुझे डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, मुझे शुगर है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो मुझे शुगर है, और मुझे 10-11 साल हो गए। जब मैं 5th में थी तो मुझे शुगर हुई थी,
तो वो कुछ जर्नी मेरी ऐसी रही कि मतलब मैं अपनी जर्नी से लोगों को कुछ सिखाना चाहती हूँ। जितने भी बच्चे हैं मेरी तरह जिनको बचपन में शुगर हो गई थी और वो इन सब चीज़ों में है, मतलब अभी मुझे दिन में 4 बार इंसुलिन लगती है, 4 बार इंजेक्शन्स लगते हैं और उसके थ्रू ही मेरा खाना वगैरह डाइजेस्ट होता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको लेके बहुत हेल्दी रह सकते हो, सब कुछ हो सकता है मेंटेन, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इंसुलिन लेनी पड़ेगी। तो देखो वो तो एक लाइफ का पार्ट बन ही जाता है। अगर आप इतने सालों से कोई चीज़ लगा रहे हो तो उसकी पेन या जितनी भी पेन होती है, मतलब जो लगा रहा है उसको उस चीज़ की आदत हो जाती है, तो वो चीज़ इतनी बड़ी बात नहीं होती। पर अगर आप ये चीज़ें करके भी, लगा के भी अपना ध्यान ना रखो तो वो चीज़ बहुत गलत है। और जो मैं कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कर रही हूँ। मतलब मुझे स्ट्रेस होता है या मैं परेशान होती हूँ तो मुझे ऐसा होता है मैं कुछ खाऊँ, मैं कुछ अच्छा खाऊँ, ये खाऊँ खाऊँ। और हॉस्टल है यहाँ पे, मैं कुछ बना नहीं सकती और मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब ऑब्वियसली अभी मैं पेरेंट्स से पैसे मांगती हूँ, तो मतलब मुझसे नहीं मांगे जाते। अब मेरी वो हो गया कि भाई मैं नहीं मांग सकती। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ यूट्यूब के थ्रू और मेरी इनकम भी शुरू हो, कि मैं वो पैसों से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकूँ। और ये चाहती हूँ, बाकी मतलब देखते हैं अगर हो पाता है अच्छे से। बाकी मैं अभी घर जाऊँगी तो ये 3 मंथ्स जो मैं हूँ, मैं चाहूँगी कि मैं अपनी हेल्थ अच्छी करूँ, अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए जो मेरे क्लोज़ हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीऊँ और आपको भी कुछ सिखाऊँ। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो लोग मेरी वीडियोस देखें, उनको पता चले कि किस तरह से अपनी डाइट मेंटेन रखनी है, कैसे खाना है, क्या करना है। तो मैं वो सीरीज़ भी शुरू करना चाहती हूँ। तो अब मेरे दिमाग में आप देख सकते हो मेरे दिमाग में कितना कुछ चल रहा है, पर उन सब चीज़ों के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों का मुझे सपोर्ट मिले कि जब मैं ये सब चीज़ें शुरू कर सकूँ। मतलब मुझे डर भी लगता है अंदर से, मतलब बोलने में, कि मैं बोलूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, या मतलब बहुत सोचती हूँ मैं। मतलब मेरे को ऐसा होता है कि लोग जज करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। बट अभी मैंने वो सब चीज़ें फाइनली अपने दिमाग से बस ऐसे करके निकाल दिया। इस वीडियो में तो मुझे लग रहा है कि मैंने निकाल दिया, क्योंकि मैं बोलते बहुत अटकती हूँ या ऐसा लगता है मैं सोच के बोल रही हूँ, तोतला बोलने लग जाती हूँ। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है इस वीडियो में मैंने एक बार भी ऐसा नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि मैं एक सही ट्रैक पे हूँ, मेरा वो डर निकल रहा है। और बस इतना ही बोलूँगी, 12 मिनट से मैं बोल रही हूँ और इतना कुछ बोल के मैं। और एक और चीज़, मुझे एक और अच्छी चीज़ फ़ील हुई है अभी, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़, कि मेरा मूड इतना ख़राब था, इतना ख़राब था कि मतलब मुझे कुछ, मतलब मेरा बस ऐसा था कि मैं पड़ जाऊँ, मैं किसी से बात ना करूँ, मैं सो जाऊँ, मेरी आँख लग जाए, मेरे को कोई अजीब चीज़ें दिमाग में ना आए, कोई थॉट दिमाग में ना आए। पर एक सबसे अच्छी चीज़, मुझे वीडियो बनाने की एक और मोटिवेशन आई है कि अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मतलब इन जनरल, कि मतलब मुझे ये फ़ील हो रहा है कि मुझे लगा अभी कोई आ गया, तो मैंने उधर देखा, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि मतलब मुझे ये पता है मैं कैमरे को देख के बात कर रही हूँ, पर मुझे दिमाग में तो पता है कि आप लोग मेरी बात सुन सकते हो। तो मुझे ये सब चीज़ें शेयर करके, या जो मुझे करने थे, मेरे सपने थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो चीज़ें मुझे करनी है, मैंने शायद जो शेयर करी है वो मे बी पूरी होंगी और मैं वो चीज़ें करूँगी और आप मुझे सपोर्ट करोगे। मतलब मुझे ये चीज़ें बोल के और सोच के ही मैं बहुत ज़्यादा, होता है ना, अंदर से फ्रेश हो गई हूँ। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि कोई टेंशन ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, अपना काम करूँगी, लोग देखेंगे, अपनी हेल्थ पे काम करूँगी, मतलब सब अच्छा चल रहा है, कुछ बुरा नहीं चल रहा, मतलब ये सबसे अच्छी बात है। और बस एंड में फिर से, क्योंकि पहले मैंने सोचा था और कुछ नहीं बचा, पर एक चीज़ बच गई थी। तो आई होप कि आप सब मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दोगे। और मेरी अगर कुछ गलतियां हैं जो मुझे मे बी अपनी वीडियोस में करनी चाहिए या कुछ करना चाहिए, आप लोग उस चीज़ के लिए भी मेरी हेल्प करोगे कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ऑब्वियसली मुझे एक्सपीरियंस नहीं, आप बताओगे एडिटिंग अच्छे से करो, तो मुझे नहीं आती, तो आप मुझे कोई वीडियो या कुछ लिंक या कुछ ऐसा भेज सकते हो या बता सकते हो कि जिस जगह से या कहीं से भी मैं सीख सकूं, तो आप वो चीज़ें मुझे बता सकते हो। और थैंक यू, बाय बाय। आई होप आपको
मेरी बातें अच्छी लगी हो, और आई होप आप सब भी लाइफ में अच्छे से रहो, सक्सेस मिले आप सबको भी, और जो जो आपके ड्रीम्स हैं आप भी पूरे कर सको। और मतलब मेरे को अभी तक लाइफ में कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये चीज़ नहीं करी शायद तो ये नहीं हुआ। मतलब मैं जहाँ पे हूँ मैं खुश हूँ। मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था कि मुझे लाइफ में मिलेगा, कितने लोग मुझे जानेंगे, सपोर्ट करेंगे। मतलब अभी भी मेरे हॉस्टल में, कॉलेज में इतने लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मतलब अच्छे वे में ही जानते हैं, गलत वे में कोई नहीं जानता। तो मुझे ऐसा था कि मतलब जितना फेम मुझे मिला, मतलब ऑब्वियसली बहुत बड़ा फेम नहीं है, छोटा सा ही फेम है, हॉस्टल में सारे जानते हैं, कॉलेज में जानते हैं, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मुझे सब जानते हैं। और बाकी ऑब्वियसली कुछ हेटर्स होते हैं बीच में जो एक दो चीज़ें बोल के चले जाते हैं, और उनका मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसी हूँ। मुझे लोगों को नहीं बताना, मुझे एक तो एक सेकेंड मुझे रोज़ 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 नाक में कुछ होता है, फिर मुझे ऐसा लगता है मुझे क्या बोलूँ अब, मैं समझ गए ना। तो मुझे ऐसा फील होता है, और रोज़ होता है, पता नहीं क्यों होता है। उस चीज़ को छोड़ो। हाँ, तो मतलब आपको भी बहुत लोग बोलेंगे, बहुत लोग जज करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उन लोगों का। उन लोगों को देखो, सुनो, बल्कि ये नहीं इग्नोर करो, देखो, सुनो, हंसो और निकल जाओ। कि भाई हम इतने फेमस हैं, हमारी पहचान है, हमारा नाम है, तभी लोग हमारे बारे में गलत बोल पा रहे हैं। अगर हमें कोई नहीं जानता हो तो हमारे बारे में कौन बोलेगा? ऑब्वियस है। मेरे नोन में कई लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको कोई नहीं जानता, उनके बारे में कोई नहीं बोलता, पर मुझे जानते हैं तो मुझे बोल रहे हैं ना। अगर आप पुलिस ऑफिसर हो, अगर आप एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, अगर आप पीएम भी हो, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, कोई भी अगर आप एक हाई पोस्ट में हो, तो आपके बारे में लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, जो मर्जी हो जाए। तो उन चीज़ों को आप इग्नोर करके आप अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि आपको पता है कि आप किस पोजीशन पे हो और आपको वहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है। और इस चीज़ों से मतलब आप जो कर रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो उन चीज़ों पे ध्यान दो, अपने पे काम करो। जो लोग बोल रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा। आप ये सोचो कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे फेम मिल रहा है, मुझे लोग जान रहे हैं, मुझे लोग प्यार कर रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है मुझे। और जो लोग बोल रहे हैं उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। और बल्कि वो लोग वही हैं जो शायद मेरे व्यूज़ बढ़ा रहे हैं या मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मतलब उनको मेरे में इंटरेस्ट है, मेरे को उनमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आप समझ रहे हो, आपको लाइफ में किसी की चिंता नहीं करनी, किसी का नहीं सोचना, आपको अपने पेरेंट्स का सोचना है। और अगर आपके लाइफ में और भी कोई लोग हैं जो आपसे क्लोज़ है, मे बी कोई भी हो सकता है, मतलब आपके रिलेटिव्स में भी कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में भी कोई हो सकता है, आपके कज़न्स में भी कोई हो सकता है, तो आप उन लोगों का सोचो, अपने पेरेंट्स का सोचो। और जिनको आप मानते हो, गॉड को मानते हो, जिनको भी मानते हो, आप उनका सोचो और अपने पे काम करो। और आज के लिए मैंने बहुत बोल दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस, बाय बाय। ये है एक मेरी नई आवाज़। ठीक है, तो बाय बाय गाइस, ज़्यादा कुछ हो गया अजीब सा। सो यस, ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी जो मुझे करनी है। तो आज मैं अभी से शुरू कर रही हूँ कि मुझे अपना पैकिंग करनी है, क्योंकि मुझे घर जाना है और मुझे थोड़ी सफाई करनी है। तो मैं अभी से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये बताया था कि मेरा मूड अच्छा नहीं था, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। पर अब ये सब चीज़ें करने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि अगर मैं लेट शुरू करूँगी तो मैं थक जाती हूँ। तो इससे बेटर है कि मैं आज से ही चीज़ें शुरू करूँ। तो अभी मैं जाऊँगी अपने रूम में। ये मेरा रूम नहीं है, ये मेरे फ्रेंड्स का रूम है। और एक सबसे बड़ा रीज़न कि मैं इस रूम में क्यों हूँ मैं अभी नहीं बताऊँगी, मैं कुछ टाइम बाद बताऊँगी मैं उस रूम में क्यों नहीं रह रही। मेन रीज़न तो मतलब वही है, पर सेकंड रीज़न ये है कि मतलब हम अलग हो जाएंगे, तो उससे बेटर है कि कुछ टाइम मैं इन्हीं के साथ रह लूँ, क्योंकि इनके रूम में एक बेड भी खाली है
और इन्होंने मतलब अपने 2 सिंगल बेड भी जोड़े हुए हैं, मेरे लिए ही जोड़े थे कि अगर मेरा मन करेगा तो मैं इधर आ जाया करूँगी। तो मतलब मैंने रूम अलग क्यों लिया, हम अलग क्यों हुए, तो ये सारा चीज़ें मैं भी एक स्टोरी टेलिंग वीडियो होगी उसमें मैं बताऊँगी। तो अभी मैं सफाई करने लगी हूँ। अपने जो कपड़े हैं, नए कपड़े चेंज करके मैं गंदे कपड़े डाल रही हूँ क्योंकि धूल में इधर उधर बेड बॉक्स ये सब के मेरे कपड़े गंदे ही होंगे, तो मैं कुछ और कपड़े डाल के आती हूँ, उसके बाद आप मेरे साथ चलोगे सफाई करने। ऑब्वियसली आप तो आओगे नहीं कराने, तो सफाई करनी पड़ेगी। मैं चलो ठीक है गाइस, करते हैं सफाई करते हैं।